दोस्तों यकीन मानिए, इस वीडियो पे क्लिक करने का आपका डिसीजन आपकी लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन साबित होने वाला है। अब आप भी उन स्पेशल स्टूडेंट्स की कैटेगरी में आ चुके हैं जो आज यहाँ से काफी अलग अलग चीजें सीख के जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बच्चों का सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आखिर पढ़ाई में मन कैसे लगाए। सब बोल रहे हैं पढ़ाई करो, एग्जाम आने वाले हैं, इस बार अच्छा स्कोर करना है, किसी को टॉपर बनना है तो किसी को पास होना है, किसी का टारगेट है क्लास में फर्स्ट आना। आपका गोल जो भी हो उसको पाने के लिए एक काम बहुत ज्यादा जरूरी है और वो है स्टडी और हार्ड वर्क। जी हाँ दोस्तों, आपको स्टडी करनी पड़ेगी और वो कैसी होगी चलिए मैं आपको बताता हूँ। बस आज की इस वीडियो को पूरा देखना और एकदम आराम से देखना और चीजों को समझने की कोशिश करना। मैं वादे के साथ कह सकता हूँ कि आप तुरंत अपनी किताब लेकर बैठोगे पढ़ने के लिए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं उन टिप्स के बारे में जिसकी मदद से आप पढ़ाई में अपना मन लगा पाओगे। नंबर 1, बी हियर नाउ टेक्निक। दोस्तों एक सिंपल सी टेक्निक है जिसमें आपको करना ये है कि जैसे ही आप पढ़ाई करना शुरू करें तो सबसे पहले अपनी आंखें बंद करके अपने आप को ये बोलो कि बी हियर नाउ, मतलब अपने मन को बोलो कि तुम कहीं भी मत जाओ और एक जगह स्थिर रहो। शुरू में आप शायद ऐसा करके कंसंट्रेशन एक जगह ना कर पाए क्योंकि तुरंत किसी चीज को छोड़ के पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा करने में आपको थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन मैं इस बात को दावे के साथ कहता हूँ, अगर आप इसे रेगुलर 2 से 3 बार कर लोगे तो आपका मन आपकी बात मानने लगेगा। आप जहाँ कहोगे वहाँ कंसंट्रेट हो जाएगा। तो इस स्टेप्स को जरूर फॉलो करें। नंबर 2, मेक इट इजी एंड थिंक दैट इट इज ए इजी। दोस्तों क्या आपको पता है कि आपका मन पढ़ाई में क्यों नहीं लगता? क्यों आप बार बार कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो? क्योंकि आपको उससे मेंटल पेन होता है। जी हाँ, और आप उस मेंटल पेन से बचने के लिए पढ़ाई से दूर भागते रहते हो। अब जो बोलने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनना। आपको पढ़ाई हार्डवर्क लगने लगती है। दोस्तों आपको यहाँ करना ये है कि जब भी आप पढ़ाई करने बैठो तो ये सोचो कि यार ये कितना आसान है, ये चैप्टर तो बहुत इजी है, इसे तो मैं 15 से 20 मिनट में ही याद कर लूंगा, चाहे ये टॉपिक कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो। आपको ये सोचना है कि ये इजी है। दोस्तों आपको बता दूं कि कोई भी चैप्टर अगर आप उसे इजी मान लेते हैं तो आपको इजी लगने लगता है, लेकिन अगर आप उसी चैप्टर को हार्ड मान लेंगे कि ये मुझे नहीं आता है तो आपका ब्रेन एकदम नेगेटिव वे में आ जाएगा और आप जो भी पढ़ेंगे फिर उसे ज्यादा याद नहीं कर पाओगे। इसीलिए किसी भी चीज को इजी समझ के करें। नंबर 3, रिवॉर्ड सिस्टम। दोस्तों ये मेरी पसंदीदा टिप है। अगर आपको अपने माइंड को तुरंत पढ़ाई पे लगाना है तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव टिप है। इस टिप में 2 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। पहला, ब्रेक डाउन द टास्क। ये टेक्निक बताती है कि जब भी आपको पढ़ाई करनी है तो पहले आप उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लो। यानी मान लो फॉर एग्जाम्पल के लिए आप 1 नंबर वाले 150 क्वेश्चन पढ़ने हैं तो पहले उनको आपको 50 के ग्रुप में डिवाइड कर लो। ऐसे उसके 3 पार्ट्स हो जाएंगे। डिवाइड करने के बाद आपको पढ़ना स्टार्ट करना है और 50 क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको खुद को रिवॉर्ड देना है। लाइक आप उस वक्त अपना मन पसंदीदा काम कर सकते हो, जैसे कि मोबाइल चलाना, गेम्स खेलना। इससे होगा ये कि आपका ब्रेन दोबारा से एक्टिव हो जाएगा उसी चीज को करने के लिए। आप एकदम से फ्रेश महसूस करेंगे। तो इसीलिए जब भी आप पढ़े तो उसको एक ब्रेक करके पढ़े। इससे होगा ये कि आप कम समय में ज्यादा अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे और पूरा पढ़ाई कर पाएंगे। नंबर 2, इस पॉइंट्स में हम एक ट्रिक के बारे में जानेंगे। आप किसी भी टफ क्वेश्चन को बड़े आराम से याद कर लोगे। मान लीजिए कोई इक्वेशन है या केमिस्ट्री में कोई एलिमेंट है। अक्सर क्वेश्चन को बार बार पढ़ने के बाद आपको याद नहीं हो पाता है। ऐसे में आपको करना क्या है, एक ट्रिक बनानी है। याद करने की ट्रिक मतलब एक स्टोरी या एक लाइन, कोई डायलॉग जो उस इक्वेशन पे आराम से बैठ जाए। इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। दोस्तों 1967 में मिसोमा और उसके दोस्तों ने मिलकर एक इक्वेशन को तैयार किया था और वे इक्वेशन था P माइनस log k इक्वल टू ax प्लस by प्लस c। अब मान लीजिए कि हमें ये इक्वेशन याद करनी है। दोस्तों मान लीजिए कि मिसोमा और उसके फ्रेंड्स रात में पार्टी कर रहे थे और उस पार्टी में सबने पी रखी थी और उन्होंने पी के एक इक्वेशन बना दी और उनको इससे कोई मतलब ही नहीं कि लोग क्या सोचते हैं। अब ऐसे में माइनस log k का मतलब होगा क्या, लोग क्या कहते होंगे। तो हो गया ना आपको भी याद। तो इससे कोई मतलब नहीं कि लोग क्या सोचते हैं। ऐसे में माइनस log k का मतलब हो गया कि लोग क्या कहते हैं। तो हो गया ना आपको भी याद, पी के इक्वल टू माइनस log k इक्वल टू ax प्लस by प्लस c। दोस्तों एक छोटा सा एग्जाम्पल था। इसकी मदद से आप कोई ट्रिक्स बना सकते हैं जिससे आपकी पढ़ाई और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाए। तो दोस्तों ये थी मेरी कुछ टिप्स जिनकी शायद आपको इस टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हो सकता है आपके सिर पे कोई एग्जाम हो या एग्जाम का प्रेशर हो। तो ऐसे में ये टिप्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा कि इस वीडियो के बाद आप पढ़ने ही लगोगे। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो आपको जबरदस्ती पढ़ा सके या किसी वीडियो को देखने के बाद आप पढ़ना चालू कर दो। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस वीडियो में बताई गई बातें को अगर आपने फॉलो कर दिया तो आप आसानी से चीजों को याद कर पाओगे और पढ़ पाओगे, और फिर इसके अलावा आपको सेल्फ मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।